किसी कंपाउंड को एसिड बोलूंगा। ए, किसी कंपाउंड को एसिड बोलूंगा, ये मेरे मन से तो नहीं हो सकता। कुछ डेफिनेशन आए टाइम टू टाइम। सबसे पहला डेफिनेशन आर्हेनियस ने दिया। आर्हेनियस के डेफिनेशन में किसी कंपाउंड को एसिड कहने के लिए वाटर एज अ मीडियम होना जरूरी है। आप वाटर एज अ मीडियम यूज करेंगे और उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। अगर उस कंपाउंड ने वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस दिया है तो वो एसिड है। ये सबसे पहला डेफिनेशन है, एकदम लैटिन डेफिनेशन ऑफ एसिड। किसी कंपाउंड को अगर आपको चेक करना है कि वो एसिड है या नहीं, तो आप उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर वो कंपाउंड H प्लस देता है, H प्लस आयन, तो वो कंपाउंड एसिड है। और उस कंपाउंड को हम बोलेंगे वो आर्हेनियस एसिड है। उसको हम कहेंगे वो आर्हेनियस एसिड है। पर यहां पर एक लिमिटेशन है। आर्हेनियस एसिड के लिए वाटर एज अ मीडियम होना जरूरी है। मैं अगर वाटर बिना बताना चाहता हूं कंपाउंड एसिड है या नहीं, तो भी हम बता सकते हैं। टाइम टू टाइम एसिड्स के डेफिनेशन बदले गए। आर्हेनियस के बाद आया ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड के बाद आया लिविस, उसके बाद उसानोविच, हार्ट्सऑफ, लक्सब्लर, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आते गए। हम आर्हेनियस और ब्रॉन्स्टेड ये दो पढ़ेंगे। आर्हेनियस में जो मैंने कहा वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एनी कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन एनी कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इफ प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। मैं हाइड्रोनियम यहां पर बोल सकता हूं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था। H प्लस अगर है वाटर के प्रेजेंस में, H प्लस अगर वाटर के प्रेजेंस में है, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद है आपको हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन? H प्लस वाटर के प्रेजेंस में आते ही क्या बना लेता है? H प्लस वाटर के प्रेजेंस में आते ही हाइड्रोनियम आयन बना लेता है ना। आपने कंपाउंड लिया, वाटर में आया, वो वाटर में आते ही वो टूट के H प्लस दिया। आपने कंपाउंड लिया, वो वाटर में आया, वाटर में आने के बाद उसने H प्लस दिया। ये H प्लस आते ही तुरंत वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। पूरे सॉल्यूशन को चेक किया, हाइड्रोनियम को छोड़कर और कोई पॉजिटिव नहीं था। पूरे सॉल्यूशन को चेक किया, हाइड्रोनियम छोड़कर और कोई पॉजिटिव नहीं था। ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन दैट वाज प्रेजेंट वाज हाइड्रोनियम। मैंने कह दिया वो कंपाउंड एसिड है। एसिड आर दोस कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज। इसको और समझते देखो इधर। मैं अगर HCl लेता हूं, HCl, कृतिका, HCl अगर तुम काम कर रही हो तो उसका फिजिकल स्टेट गैसियस होता है। HCl को वाटर में डिसॉल्व कराया जाता है। साग्निक HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व कराते हैं, तब जाके इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साग्निक अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूं मतलब मैं HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करा चुका हूं। और अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बोल रहा हूं HCl, तो उसमें H प्लस नहीं है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में डिसॉल्व करा चुका हूं और मैं हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहा हूं, तो ये H प्लस Cl माइनस दे चुका है। अगर गैसियस फॉर्म में है तो आयंस नहीं होंगे, वाटर में जाने के बाद आयंस देता है। आपको याद होगा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है। यू रिमेंबर दैट स्टोरी ऑफ रैट्स, लायंस, सारे चूहे शेर का शिकार करने गए थे। एक और बार एक बार बात है झाजी, जंगल के सारे चूहे घोड़ों पे बैठ के शेर का शिकार करने के लिए। शेर सो रहा था। जैसे जैसे चूहे अप्रोच किए, घोड़ों की पैर की आवाज से शेर की आंख खुली। अब शेर तो शेर है, दहाड़ लगाया। सारे चूहे, घोड़े अपनी जान बचाने के लिए उल्टे कदम पीछे भाग गए। इनमें जो चूहों का सेनापति था उनका ईगो हर्ट हो गया, बेइज्जती हो गई, जानवर में कोई इज्जत नहीं बची थी। तो फोन लगाया किसी को, कहा कि शेर के शिकार की सुपारी देनी है आप। शर्त यह है कि शेर को बस 80% मारना है, पूरा नहीं मारिएगा, 80%।
उसी को फोन किया जो 80% तक मार सकता है शेर को। मारने को तो बहुत थे जो शेर को 5%, 10% मार सकते हैं, लेकिन उतने में शेर का क्या जाएगा। उसको फोन किया जो शेर को 80% मार सकता है। बोले ले ली सुपारी। वो गया, शेर को 80% मारा। और फिर चूहे के सेनापति ने जाके 2-4 चूहों के साथ शेर को मार के कहा कि हमने मारा है। अबे तुमने क्या मारा है, मारा तो किसी और। किसी भी कंपाउंड में अगर आप उस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर उस कंपाउंड को 80 टाइम्स वीक कर देता है। 80 टाइम्स। वाटर की इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल। अभी आर्नियस ने भी क्या कहा, अगर चेक करना है कोई कंपाउंड एसिड है या नहीं तो उसको किस में डिसॉल्व कीजिए, वाटर में। अगर वाटर में टूट गया H+ आ गया मतलब पक्का से एसिड। वाटर एज द हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, 80। वाटर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 80 है। तो जब कोई कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर ऑलरेडी उसको 80 टाइम्स वीक कर देता है, फिर तो कोई भी आके उसको तोड़ देगा। पर असली तोड़ना के काम तो वाटर नहीं किया। तो आप HCl लेंगे, उसको किस में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में। वाटर अगर तोड़कर वहां से H+ निकाल देता है तो वाटर ही वहां से बनने वाला H+ को लेके क्या बना देता, हाइड्रोनियम। अब आप रिएक्शन को दोबारा देखिए। मैं ले रहा हूं HCl, इसमें कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवैलेंट। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, डिफरेंस 0 पॉइंट। अगर डिफरेंस 0.9 से लेकर 1.6 है तो बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवैलेंट। अच्छा कोवैलेंट तो अभी भी है ना, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि वीक, ये प्योर कोवैलेंट या कोवैलेंट नहीं है, ये पोलर कोवैलेंट है। ये प्योर कोवैलेंट होता तो वाटर नहीं तोड़ पाता, ये प्योर कोवैलेंट होता तो वाटर नहीं तोड़ पाता। पोलर कोवैलेंट है इसीलिए वाटर तोड़ पाया। अब इसको मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं और मुझे क्या मिलेगा, H+। ये H+ कहां से है, HCl से। और इस H+ के आसपास कौन आ जाएगा, वाटर। इस H+ के आसपास कौन आ जाएगा, क्योंकि इस H+ को वाटर घेर लेगा इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं एक्वस। और क्या आएगा, Cl-। Cl- के आसपास वाटर आ जाएगा इसलिए इसको क्या लिख रहा हूं, एक्वस। H+ के पास एक्वस लिखा है मतलब H+ के पास कौन आ चुका है, वाटर। और एक H+, एक वाटर के प्रेजेंस में क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। देखिए तो हाइड्रोनियम को छोड़कर और कोई पॉजिटिव है यहां पर। आर्नियस के डेफिनेशन में HCl एसिड कहलाया। कंपाउंड विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, द कंपाउंड इज नोन एज एसिड। लिख लीजिए आर्नियस डेफिनेशन ऑफ एसिड। एसिड की बहुत डेफिनेशन है, ये आर्नियस डेफिनेशन। ARHENIOUS, आर्नियस एसिड। कंपाउंड which when dissolved in water produces hydronium ion। Compound which when dissolved in water produces hydronium ion as the only positively charged ion is known as acid। रोहित, HCl अगर टूटता है तो H+Cl- देगा। माय गुड गर्ल, अगर H2SO4 टूटता है तो ये क्या देगा, 2H+ प्लस SO4 2 माइनस ना। HCl टूटकर क्या देगा, H+ प्लस Cl- ना। H3PO4 टूटकर क्या देगा, 3H+ PO4 3-। ऐसे ही अगर HNO3 टूटता है तो ये क्या देगा, H+ प्लस NO3-। ओ माय गुड गर्ल, ये सब एनायंस है ना कृष्णा, ये सब एनायंस है ना, ये सारे एनायंस के साथ कौन प्रेजेंट है। मैं एसिड को जनरली ऐसे लिख सकता हूं, ए
ए एनायंस के लिए। ये एनायन एक बार नाइट्रेट होगा, एक बार क्लोराइड होगा, एक बार सल्फेट होगा, एक बार फॉस्फेट होगा। मैं एच लिख सकता हूं, मैं एच लिख सकता हूं सुबह, मैं एच लिख सकता हूं। एच, ये सब एच, और ये सब कॉमन में लिख रहा हूं एनायन। यहां पर एक एच मिल रहा है, यहां पर एक एच मिल रहा है, यहां पर दो एच, और यहां तीन एच कब होगा, जब एनायन के ऊपर चार्ज 3- है। एनायन के ऊपर चार्ज 2 है तो यहां पर दो एच है। एनायन के ऊपर चार्ज 1 है तो यहां 1 है, यहां चार्ज 1 है तो यहां 1 है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच एन ए, एच एन ए। अगर एच एनओ 3 है तो एन 1, और ए NO3 है। अगर H2SO4 है तो N 2 है, और ए क्या है, SO4 2-। अगर H3PO4 है तो N 3 है, और ए क्या है, PO4 3-। ये बात समझे? तो मैं इसको जनरली एसिड लिख सकता हूं, और ये टूट के मुझे क्या देगा निष्कर्ष, बेटा ये क्या देगा, ये वाटर में जाएगा, और ये मुझे क्या देगा, H+। कितने H+? N। ये टूटकर एक एच दे रहा है, ये टूटकर दो एच दे रहा है, ये टूटकर तीन एच दे रहा है, ये टूटकर NH देगा। इसके आसपास कौन आ जाएगा, वाटर, प्लस AN-। यहां तीन है तो यहां तीन है, यहां दो है तो यहां दो है, यहां एक है तो यहां एक है, यहां एक है तो। ये आरएनएस एसिड के टूटने का फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? लिखिए। लिखो, टाइप्स ऑफ एसिड। इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड्स। अब देखो इधर, ए, ऑर्गेनिक एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। एसिड्स, यहां लिख रहा हूं मैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स that are derived or may be derived from organic matter। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है शुभम? दैट विच इज आइदर लिविंग और वंस हैज लिव्ड। ऑर्गेनिक मतलब दैट विच इज लिविंग और वंस हैज लिव्ड। ये जो वुडन टेबल है, ये अभी लिविंग नहीं है, कभी ये लिविंग था। ये वुडन टेबल, अरे कभी तो लिविंग था ना ये, तो ये ऑर्गेनिक है। ये लोहे की टेबल कभी लिविंग नहीं थी, ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक एसिड जो या तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से डिराइव किया जा रहा है या किया जा सके, वो ऑर्गेनिक एसिड है। एग्जाम्पल, मिथानोइक एसिड। सुन इधर, मिथ एक कार्बन के लिए यूज किया जाता है, और ओइक एसिड जहां रहेगा वहां फॉर्मूला रहेगा COH। मिथ वर्ड इज यूज फॉर वन कार्बन, और ओइक एसिड जिसके भी नाम में ओइक एसिड रहेगा वहां एक COH रहेगा। मैं यहां लिख रहा हूं COH। COH मिथ है, मतलब कितने कार्बन होंगे यहां पर, एक कार्बन में ऑलरेडी लिख चुका हूं।
इसका फॉर्मूला क्या है? कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया, और कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं? ये एक तीसरा बॉन्ड बनाया OH के साथ। कार्बन की चौथी बॉन्ड अभी फ्री है ना, यहां आ गया H, ये HCOH, मिथानोइक एसिड। समझे? ये ग्रुप रहेगा, इसको कहेंगे ओइक एसिड। ये मिथानोइक एसिड ऑर्गेनिक क्यों है? इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्यों नाम है? रेड एंड्स, रेड एंड्स को कहते थे फॉर्मिका, रेड एंड से मिलता था इसलिए नाम था फॉर्मिक। रेड एंड्स का लैटिन नेम फॉर्मिका है। इसलिए इसका नाम पहले क्या था? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड को हम क्या कहते हैं? मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड लिविंग सोर्स से डिराइव किया गया था, इसलिए ऑर्गेनिक एसिड है। सेकेंड एसिड इथानोइक एसिड, ओइक एसिड है, यानी COH होगा। कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई करी मैंने? 3। 2 ऑक्सीजन ने सेटिस्फाई करी, एक OH। कार्बन की चौथी वैलेंसी फ्री है, इथ मतलब 2 कार्बन होंगे, यहां एक कार्बन लगा दो, और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है? एक। बाकी 3 वैलेंसी में क्या होंगे? हाइड्रोजन। CH3COH, CH3COH। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इथानिक एसिड। ये डिराइव्ड फ्रॉम विनेगर, लैटिन नेम एसिटम। नाम क्या था? एसिडिक, एसिडिक एसिड। इतना इंफॉर्मेशन मेरे जैसा साधारण स्टूडेंट कहां याद रख पाएगा? कुछ सरल उपाय तो बताइए। अगर कार्बन है फार्मूला में तो एसिड है वो ऑर्गेनिक, बस H2CO3 अलग है। अगर कार्बन है फॉर्मूला में तो एसिड है ऑर्गेनिक, बस H2CO3 अलग है। ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का उपाय क्या है? कार्बन शुड बी प्रेजेंट, H2CO3 इज एन एक्सेप्शन। H2CO3 इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि H2CO3 सिर्फ ऑर्गेनिक से मिलता है ऐसा नहीं है, इनऑर्गेनिक से भी मिल जाता है। तो मैंने अपने डेफिनेशन की इज्जत बचा ली। लिखो, ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का तरीका समझे। कार्बन शुड बी प्रेजेंट बट H2CO3 इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दो कार्बन इज प्रेजेंट। यहां लिख दे रहा हूं मैं, कार्बन इज प्रेजेंट इन द केमिकल फॉर्मूला। यस, हाँ, कार्बन इज प्रेजेंट इन द केमिकल, hey, carbon is present in the chemical formula but H2CO3 is not an, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट, H2CO3, दो कार्बन इज प्रेजेंट, is not an organic acid। ऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन बोलो शोर। दोज एसिड्स लिविंग इन द पास्ट, डिप्रेशन में चला गया, दोज एसिड दैट मे बी डिराइव्ड और आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से निकाला जा सके या निकाला गया था। ऑर्गेनिक मतलब जो या तो जी रहा है या कभी जी रहा था।
तुम इसको ए मे बी डिराइव्ड क्यों, इसके बारे में एक स्टोरी है। बर्जेलियस नामक इंसान ने, सुनो तो, बस यही बात अच्छी नहीं लगती। बर्जेलियस नामक एक इंसान के मन में बात आई कि अगर मैं एक सीड को मट्टी के अंदर कहीं ऑप्टिमम कंडीशंस में रख के आ जाता हूं तो वो सीड इतना बड़ा प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे संभव है? न्यूटन के लॉस तो कहते हैं बिना फोर्स के कुछ बदल नहीं सकता। तो ऐसा कौन सा फोर्स उसमें कौन लगा रहा है कि उसमें इतना चेंज आ रहा है? ये बात सोचने वाली थी। फिलोसॉफिकल आंसर दिया कि हम, तुम, कोई नहीं है वो फोर्स लगाने के लिए, नेचर वो फोर्स लगाता है। फोर्स का नाम दिया गया फिलोसॉफिकली वाइटल फोर्स थ्योरी। नेचर एक फोर्स लगाता है। वर्ड भी कैसे सिलेक्टिव यूज किया, वाइटल। देयर इज अ वाइटल फोर्स which has been which is acted upon by nature। बर्जेलियस ने ये स्टेटमेंट देकर ह्यूमन बींग्स को परफेक्ट फील कराया। यू आर नो वन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सके। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? वाइटल फोर्स। तुम और मैं टेंशन फोर्स लगा देंगे, कुछ ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगा देंगे, वाइटल फोर्स तुम और मैं नहीं लगा सकते। बर्जेलियस के स्टूडेंट फ्रेडरिक होलर एक्सीडेंटली लैब में एमोनियम साइनेट बना रहे थे। एमोनियम साइनेट NH4CN8। सुना नहीं जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट बात करिए। बर्जेलियस के स्टूडेंट, नाम क्या है? फ्रेडरिक होलर। एमोनियम साइनेट बना रहे थे लैब में। एमोनियम साइनेट बनाकर उस टेस्ट ट्यूब को ठंडा करके अपने टीचर के पास जाते हैं, देखिए मैंने एमोनियम साइनेट बनाया है। जैसे ही टेस्ट ट्यूब को लेकर क्रिस्टलोग्राफी की, ये चेक करने के लिए कि एमोनियम साइनेट बना है कि नहीं, बर्जेलियस की आंखें फिर कभी बंद ही नहीं हुई। उन्होंने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में कभी बन नहीं सकता। फ्रेडरिक होलर क्या बनाना चाहते थे? एमोनियम एमोनियम नाइट्रेट, सॉरी एमोनियम साइनेट। फ्रेडरिक होलर ये बनाना चाहते थे। और इसी फार्मूला को, इसमें कितने नाइट्रोजन है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सब देख लो। देख लिया तुमने? देख लिया तुमने? और जो बना था, जो बर्जेलियस ने देखा, वो ये, इसको हम कहते हैं यूरिया। पर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्रेडरिक होलर अमोनियम थायराइड बनाए थे लैब में और बन गया यूरिया लैब में, पर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बर्जेलियस ने कहा था ऑर्गेनिक कभी लैब में नहीं बन सकता, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? वाइटल फोर्स। उसी दिन से उसी दिन से केमिस्ट्री में तख्ता पलट हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नामक चैप्टर किताब में लिखा जाना शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। एक इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के खत्म नहीं कर। सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री अलग। इसीलिए मैंने लिखा है दैट आर आइदर डिराइव्ड और मे बी डिराइव्ड। मतलब अब मैं उसको ऑर्गेनिक से भी सिंथेसिस, ऑर्गेनिक से भी ले सकता हूँ, लैब में भी बना सकता हूं। हो गया। इनऑर्गेनिक एसिड, द एसिड दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ये सब क्या होगा? देखो, এটা হ্যাঁ এটা পরিষ্কার আছে। লিখো, the acids that are derived from, no no, inorganic or mineral acid, the acids that are derived from non living sources, the acids that are derived from non living, the acids that are derived from non living sources, example हाइड्रोक्लोरिक। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा है जो मैमल्स में पाया जाता है, हमारे स्टोमक में। लिख लो,
acid found in mammals. नॉन लिविंग से ही मिलता है NaCl है। NaCl और H2SO4 से HCl बन जाता है। NaCl एक इंसान के स्टोमक में एसिड पाया जाता है, वो अलग बात है, इसका ओरिजिन नॉन लिविंग है। अच्छा, और H2SO4, H3PO4, ये सब में कार्बन है क्या? एंड 1 डिकेड ऑफ साइलेंस फॉर दोस्त जिनको HCl में कार्बन दिखा। हाँ, कार्बन नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कार्बन नहीं, कोल्ड्रिन नहीं है। ए, सुनो, ये ये हो गया लिखना। हुआ। हाइड्रा एसिड, acid whose formula does not contain oxygen. Acids whose formula does not contain oxygen atom in it. Example, all halogen acid. All halogen acid. HI, HBr, HCl, HF. Strength of acid decreases. कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है? HI। ये सारे हेलोजन एसिड, इनमें HI सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। कारण पढ़ेंगे हम। सारे हेलोजन एसिड हाइड्रा एसिड है। और ऑक्सी एसिड क्या होगा? द एसिड whose formula contain oxygen atom in it. Acids whose formula contain oxygen atom in it. Example, H2SO4, H3PO4, H2SO3, HNO3, ये सब ऑक्सी एसिड्स। अब अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड सुनो, ए देखो इधर, रंगन, मुझे आपका ध्यान चाहिए। अब सुन लो, ये दो इक्वेशन लिखकर मैं आपको कुछ समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने HCl का 1 मोल लिया है। HCl का 1 मोल मतलब मैंने HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है वो लिया है 1 लीटर में। HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5। मैंने 36.5 ग्राम HCl इन 1 लीटर, वाटर लिया, यानी मैंने HCl का 1 मोल लिया है 1 लीटर में।
36.5 ग्राम HCl यानी 1 मोल HCl, 36.5 ग्राम HCl यानी 1 मोल HCl, 36.5 ग्राम HCl यानी 1 मोल HCl। मैंने 1 मोल HCl लिया है कितने लीटर वाटर में? ये एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 60 ग्राम। मैंने 60 ग्राम एसिडिक एसिड लिया है 1 लीटर वाटर में। 60 ग्राम एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम है, यानी मैंने 1 मोल एसिडिक एसिड लिया 1 लीटर वाटर में। मैंने इसका भी 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया। एसिड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करा दिया। मेरे पास एक मशीन है, ये H प्लस सिर्फ एसिड से आएगा ना, ये H प्लस एसिड से आएगा ना। मैंने इसके 1 मोल लिए जाने पर, इसके 1 मोल लिए जाने पर यहां से कितना H प्लस मिल रहा है उसको कैलकुलेट किया, और यहां से 1 मोल लिए जाने पर कितना H प्लस मिल रहा है मैंने उसको कैलकुलेट किया। हमारे पास पीएच मापने की मशीन होती है, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, उससे मैं पता कर सकता हूं यहाँ H प्लस कितना और यहाँ H प्लस कितना है। पीएच मीटर से माप सकते हैं, पीएच मीटर आपको बता देगा 1 लीटर पानी में कितना H प्लस है। पीएच मीटर क्या बताएगा? 1 लीटर पानी में कितना, 1 लीटर पानी में कितना, पीएच मीटर क्या बताएगा? पीएच मीटर क्या बताएगा? यहां यहां पर एक, यहां पर H प्लस का जो वैल्यू है मैंने कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओ माय गॉश, यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू आया 7.5 इंटू 10 टू द पावर -6। इसका माने क्या है? क्या लिखा है मैंने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होने की डिग्री एक में कितनी है। मैंने कितना मोल एसिडिक एसिड लिया है? 1 मोल। 1 मोल में कितना टूटा है इसका? 10 टू द पावर -6 ऑर्डर में, मतलब नहीं टूटने के बराबर ही। 10 टू द पावर 1 मोल लिया था मैंने, 1 मोल में कितनी एसिड टूटी है? 7.5 इंटू 10 टू द -6। 1 मोल लिया था मैंने स्टूबाइल, और उसमें ये कितना टूटा है? 0.12347675। आप समझे? समझे? 1 मोल में बस इतना सा ही टूटा है। ये भी कोई टूटना हुआ? छी, इसको कहते हैं वीक एसिड, वीक एसिड। ये बात समझे? जो 5% से सुन, जो 30% से कम टूटे वहां तक हमने कह दिया है वीक एसिड। मैं 1 मोल लिया, मतलब 100 लिया तो उसमें कितना टूटा? 100 लिया तो उसमें कितना टूटा? 30%। 100 यानी 100 में 30 टूट रहा है, तो कितना नहीं टूटा? मैं बोलूंगा 30% डिसोसिएट हुआ। 30% तक हमने डेडलाइन सेट किया है। अगर 30% से कम टूट रहा है तो वो वीक है, और 30% से ज्यादा टूट रहा है तो वो स्ट्रांग है। ये तो वीक एसिड। आप समझे? बहुत घटिया, मतलब अच्छा H2SO4, सॉरी सॉरी सॉरी, H2O जब मैंने लिया, H2O टूटकर मुझे क्या देता है? H प्लस, और उसका वैल्यू ये मैंने कितना मोल लिया? 1 मोल। और जब मैंने कैलकुलेट किया तो यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD ये वैल्यू आया 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस। बताइए तो कौन सी एसिड स्ट्रॉन्गर है एसिटिक की वर्जन? ये -6 में आई है, -9 में। अब मैं आपको कितना सेंसिटिव है टॉपिक वो पढ़ा रहा हूं। जब वैल्यूज 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -9 में चल रहे हैं तो उसको आंख बंद करके ऐसे ही पिए जा रहे हैं। आप आंख बंद करके अभी एसिटिक एसिड पी सकते हैं क्या? नशा वशा करके आया क्या? मेरी बात तो मजाक में डाल दिए थे। मैं कह रहा हूं ये वैल्यू भले ही 10 टू द पावर -6 में है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेंसिटिव है। हम इस ऑर्डर में सेफ है, हम इस ऑर्डर में सेफ है।
यहां पे भी हम आके अनसेफ हो जाते हैं। अब आप समझिए, अगर मैं HCl और H2SO4 लेता हूं तो उसके वैल्यू नियरली 1 आते हैं। ये माइनस माइनस नहीं होता, नियरली 1, मतलब वो एसिड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफरेंस समझ गए। अगर कोई एसिड 30% या उससे कम डिसोसिएट हो रही है तो वो एसिड वीक है, और अगर कोई एसिड 30% से ज्यादा डिसोसिएट हो जाती है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड। लिखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोस्त, स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे 30 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह रहा हूं, महा स्ट्रॉन्ग एसिड, महा स्ट्रॉन्ग एसिड। मत बात कर, वो ठीक পড়ে নেবে, আর তুই পড়বি না, তখন ওকেই তোর ভালো লাগবে। তখন মনে হবে যে ক্লাসে যদি কথা না বলতো তাহলে ভালো হতো। यही बात उसके लिए लग जाएगी। You both are talking, you score greater higher marks, and she will start feeling bad about herself. Hey, idiots! एक साथ सबके सब बैठ गए। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफरेंस बोलो। The acids whose degree of dissociation is less than 30% are weak acid. The acid the acid which dissociates less than 30% in water are known as are known as अब मैं कैसे समझाऊंगा ये एसिड वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? कार्बन कंटेनिंग एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स आर weak acids. All carbon containing acids, all carbon containing acids or organic acid are weak acid. H2CO3, शुभम, H2CO3 ऑर्गेनिक है क्या? कार्बन होने से ऑर्गेनिक हो जाएगा? बोला ना H2CO3 कार्बन, फिर एक्सेप्शन। हाँ, अच्छा ये बताइए H2CO3 स्ट्रॉन्ग होगी कि वीक होगी? कार्बन और, ये पढ़िए आप अंग्रेजी में, और कार्बन कंटेनिंग एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स आर, कार्बन है यानी वीक, कार्बन है यानी वीक। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा H2CO3 को ऐसे तोड़ के लिखता है तो मुझे बताइए वो रंगन है या नहीं? है ना वो रंगन? मतलब आप समझ गए, ये एसिड कभी, अच्छा इसका मतलब पूरा टूट गया है, ये कभी पूरा टूटेगा? कुछ टूटेगा और कुछ रह जाएगा। तो इसको कौन से साइन से दिखाएंगे हम? रिवर्सिबल, यानी आयंस भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा, सारे थोड़ी टूटेंगे, आयंस भी होगा, मॉलिक्यूल्स भी होगा। अच्छा कौन सा साइन बड़ा दिखाना चाहिए मुझे? पुराना पीछे वाला साइन बड़ा दिखाना चाहिए, सामने वाला साइन थोड़ा सा टूटेगा ना? हाँ, यही केमिस्ट्री। बट इसका मतलब सामने कम जाएगा, पीछे ज्यादा रहेगा। इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स, वीक एसिड में आयंस और मॉलिक्यूल्स, वीक एसिड सॉल्यूशन contains both ions and undissociated molecules. लिखो, CH3CO कैसे टूटेगा? मुझसे बड़ा चीज कैसे समझ आया? Solutions of weak acid contain both ions and undissociated molecules.
strong acid, those acids which dissociates almost completely when dissolved in the acids. These acids dissociates almost completely when dissolved in रंगन। मेरे भाई बात मत कर, चुप नहीं बाबू, बात मत। तू बात करता है वो लोग भी सुनेंगे, इससे क्लास है करो, अपना भी भला कर सबका भला कर, बस बात मत कर। जब क्लास खत्म हो जाए साथ में बैठ के बात करेंगे, क्लास के वक्त बात मत। बताइए यहां आपको अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे क्या? मैंने क्या लिखा है? ऑलमोस्ट, यानी आयंस या आयंस होंगे। दिस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेन्स ओनली। ये बीच बीच में तुम्हारा कैमरा कैसे ऑन हो जाता है आजकल? क्या? ना ना, हाँ हाँ। देखो रंगन, इस इनको छोड़कर, माय चाइल्ड, इनको छोड़कर बाकी सारी एसिड, बस यही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बाकी सारी एसिड को हम वीक ही मानते हैं। HClO4, HNO3, H2SO4 और हेलोजन एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब हमारे लिए यही है, बाकी सारी एसिड वीक है। ये एसिड 30% से ज्यादा टूटती है निष्कर्ष, इनको छोड़कर बाकी सारी एसिड 30% से कम टूटती है। स्ट्रॉन्ग एसिड बस यही है। हाँ लिख लो। देखो मोबाइल चला ली, मोबाइल चला लो। ए, पॉजिटिव चार्ज आयंस, इनको कहते हैं बेसिक रेडिकल। और नेगेटिव चार्ज को एसिड रेडिकल बोलूंगा। अगर मैं अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर लेता हूं और इसमें कहीं से Na+ आता है, ए, मैंने इसमें सोडियम दिया और ये H2SO4 है, H और Na में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Na ना। Na H को डिस्प्लेस कर देगा, कर देगा, शाबाश। यहां कौन आ जाएगा? O-Na+। यहां O के साथ कौन है? H, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है। यहां क्या आ जाएगा? O-Na+। ये बात समझे? अच्छा बताइए H को किसने डिस्प्लेस किया है? Na+ ने। Na+ एसिड रेडिकल है, बेसिक रेडिकल? इस एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने बेसिक रेडिकल आए? हम कहते हैं इस एसिड की बेसिसिटी 2 है। एसिड की क्या चेक करेंगे? बेसिसिटी।
और बेस का क्या चेक करेंगे? लिखिए बेसिसिटी ऑफ एसिड, हेडिंग लगाइए बेसिसिटी ऑफ, वो तो तुम्हें याद है, ये लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं बेसिक रेडिकल, नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एसिड रेडिकल। लिख बेसिसिटी ऑफ एसिड। The number of replaceable H plus ion, the number of, it is defined as the number of एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने H हैं, वो बेसिसिटी नहीं है। एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने H रिप्लेसेबल है, वो बेसिसिटी है। H का होना ही बेसिसिटी इंश्योर नहीं करता है, H रिप्लेसेबल होना चाहिए। एसिड के फॉर्मूला में कितने H है वो बेसिसिटी नहीं है, एसिड के फॉर्मूला में कितने H रिप्लेसेबल है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन और बेसिसिटी का चार्ट बनाऊं, अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन 1 है तो उसको बोलेंगे मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड, ये अनसॉल्व है। दे इसका एक एग्जांपल बोलो तो, HCl, HCl, HNO3, CH3COOH, इसमें 4 हाइड्रोजन देख के मैं एक ऑप्शन दे दिया था, CH3COH इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, टेट्राबेसिक। क्लास में कुछ ऐसे भी महानुभाव थे जिन्होंने टेट्राबेसिक कहा, कहते 4 एसिड 4 H प्लस, रिप्लेसेबल कितना है, एक। अब यही बात अच्छी है, रिप्लेसेबल है ये कैसे समझेंगे, लिखिए ओनली दोज हाइड्रोजन, नोट ओनली दोज हाइड्रोजन, only those hydrogen atoms that are directly attached with oxygen atom मत, only those hydrogen atom that are directly attached with oxygen atom or halogen atom in the structural formula, in the structural formula। अभी मैंने आप लोग को CH3COH का फॉर्मूला बताया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है CH3COH का, COH को कैसे लिखते हैं नमन, C डबल बॉन्ड OH, ये ऑक्सीजन और H, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3, यहां एक और कार्बन आएगा और इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होंगे, क्या ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इनका होना रिप्लेसेबल नहीं है। सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ये रिप्लेसेबल है। समझ आया? नहीं, जितने से आपको बता रहा हूं आपके सिलेबस में बस उतने से उसी में क्वेश्चन आएगा, जो आपको बोर्ड में करा दिया है वही आपके सिलेबस में, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इधर निकाल दीजिए।
एसिडिक एसिड कैसी एसिड हो गई? मोनोबेसिक। इसका नाम क्या है? एसिडिक एसिड। इसका एक और नाम क्या बताया हमने? कितने कार्बन है इसमें? तो क्या होगा ये? इथानोइक। रंगन, है रंगन, अगर मैं ऐसे बोलूं तो तुम लोगों को सुनाई पड़ता है? तो मैं ऐसी बात क्या करूंगा जब ऐसे चिल्ला चिल्ला गले में आराम दे। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, स्वीट लग रहा है। सारा दिन चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद विक्स भी बोल चुका है, कुछ और ले। मेरे बस की बात नहीं। आगे बढ़े। नेक्स्ट। आप अच्छा, अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन दो है तो वो क्या होगा? डाइबेसिक एसिड। एग्जाम्पल, H2SO4 पहले टूटता है, टूट के देता है H प्लस। निष्कर्ष, संसार की सारी एसिड जिसमें एक से ज्यादा H प्लस रिप्लेसेबल हो, संसार की सारी एसिड जिसमें एक से ज्यादा रिप्लेसेबल H प्लस हो, वो हमेशा दो या तीन स्टेप में टूटता है। H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H प्लस है? H2SO4 में फॉर्मूला बनाया मैंने स्ट्रक्चरल, इसी दिन के लिए आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में। यहां कितने रिप्लेसेबल H प्लस? अगर एक से ज्यादा रिप्लेसेबल H प्लस है तो कभी भी दोनों H प्लस साथ में नहीं आते। पहला स्टेप हमेशा इरिवर्सिबल होगा, दूसरा स्टेप हमेशा रिवर्सिबल होगा। H2SO4 टूटेगा, H प्लस HSO4 देगा। HSO4 हमें टूट के क्या देगा? H प्लस और SO4। पहला स्टेप हमेशा रिवर्सिबल नहीं होगा, पहला स्टेप हमेशा दूसरा स्टेप हमेशा रिवर्सिबल होगा। पहला स्टेप इरिवर्सिबल, दूसरा स्टेप रिवर्सिबल, ऑलवेज। हाँ, ये जो HSO4 मिला है यही फर्दर ब्रेक होके ये देता है। ये शायद डिसोसिएशन ऑफ H2SO4। कितने H प्लस मिल रहे हैं हमें यहाँ पर? एक मॉलिक्यूल से दो मिल रहे हैं ना, ये डाइबेसिक एसिड है। आप अपनी दारन तो बोलो, इसका बेसिसिटी क्या होगा? भूल गए शायद। फॉस्फोरस का कोई भी एसिड का फॉर्मूला बनाने के लिए पीओएच बना लेते हैं। पी डबल बॉन्ड ओएच हमेशा रहेगा। यहाँ कितने एच और कितने ऑक्सीजन बचे? एक ऑक्सीजन एक एच के साथ आएगा और बाकी एक एच किसके साथ रहेगा? फास्फोरस के साथ। क्या फास्फोरस के साथ अटैच हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? यहाँ तीन एच फार्मूला में है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के समझ आया कितने रिप्लेसेबल है? दो। बैठिए, फार्मूला में तीन एच है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में कितने एच रिप्लेसेबल दिखे? ये कौन सी एसिड होगी? डायबेसिक एसिड। अच्छा, इसका पहला स्टेप भी क्या होगा? आपको याद है मैंने यहां लिखा था कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग है और उसमें H3PO4 नहीं था। HClO4, HNO3, H2SO4, HCl, HI, HBr, HF, यही फिर स्ट्रॉन्ग है, बाकी सब। और वही एसिड वीक है जिसका पहला स्टेप भी रिवर्सिबल। जिसका पहला स्टेप ही रिवर्सिबल हो गया वो एसिड वीक हो गई, और जिसका पहला स्टेप इरिवर्सिबल है वो स्ट्रांग हो गई। ये टूट के क्या क्या देगा ये? रंगन, ये टूट के क्या देगा? स्वीट, स्वीट भाषा में बात।
स्वीट। मैं भी तुम लोग के कान में कितना प्रेशर दे, सुख शांति, हाँ आराम से बात। ये टूट के कितना एच प्लस देगा? मैं ठेड़ा अनपढ़, सर बार बार मुझे ही पूछे जा रहे। मैं कैसे बता सकता हूँ ये? ऐसा कुछ आया तेरे मन में? पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दी। ये टूट के क्या देगा? कितने एच प्लस देगा? और एच क्या तोड़ फोड़ रहा है क्या वो? एच PO3, ये फर्दर टूटेगा क्या? ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है। अब एक है ट्राइबेसिक एसिड। लिखो लिखो। आगे बढ़ते हैं। मोनोबेसिक एसिड हो गया, डाइबेसिक एसिड हो गया, एक ट्राई, हाँ बस यही लास्ट, यही लास्ट। पढ़ाया किस लिए? अगर एसिड के फॉर्मूला में तीन रिप्लेसेबल H प्लस आए तो वो ट्राइबेसिक एसिड होगा। इसका एग्जांपल फास्फोरिक, इसका एग्जांपल फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H3PO4। कितने इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया था? फास्फोरस की कोई भी एसिड में, फास्फोरस की कोई भी एसिड में डबल बॉन्ड O और OH होता है, और बाकी तीन H ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली होंगे। ये फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है स्ट्रक्चरल। इसमें कितने H है रिप्लेसेबल? ट्राइबेसिक। ये ट्राइबेसिक। इसका 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 डिसोसिएशन कैसा होगा? इसका डिसोसिएशन, इसका डिसोसिएशन बोल रही है, सुनो क्या होगा, बोलो कैसे टूटेगा ये? पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल? पहला स्टेप वो बोल रही है इरिवर्सिबल होगा। उसको जिंदा रखे कि उड़ा दे? ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक? ये एक H प्लस देके जो बचेगा वो क्या होगा? H2PO4 माइनस। ये फर्दर टूटेगा, H2PO4 माइनस। ये टूटकर क्या देगा? H प्लस HPO4 2 माइनस। ये भी टूटेगा, HPO4 2 माइनस। ये टूटकर क्या देगा? H प्लस PO4 3 माइनस। इस तरह से ये ट्राइबेसिक है। लिख लीजिए, फॉस्फोरिक ट्राइबेसिक है, फॉस्फोरिक ट्राइबेसिक है। H3PO3 का नाम क्या है? फॉस्फोरस एसिड। और फॉस्फोरस एसिड की बेसिसिटी क्या है? तीन H है लेकिन बेसिसिटी 2 है। ठीक है, सुनिए, आवाज आ रही है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रिपरेशन ऑफ एसिड। केमिकल है, केमिकल डिस्टिंक्शन, केमिकल डिस्टिंक्शन ऑफ एसिड एंड मेजरिंग, मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये चार टॉपिक और पढ़ना है। ज्यादा डिफिकल्ट सुनोगे? अच्छी न्यूज क्या है पता है? ये पूरा टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप अपने बुक में चैप्टर 7A, चैप्टर 7C और चैप्टर 7D, चैप्टर 7A हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चैप्टर 7C नाइट्रिक एसिड और चैप्टर 7D सल्फ्यूरिक एसिड खोल के देखेंगे,
तो आप पाएंगे कि हम सब पढ़ चुके हैं। मत बात करो, अरे पढ़ाने दे दो पहले। ओ अनपढ़ो, पहले पढ़ तो लो। तीन तरह तीन तरह के एसिड पढ़ेंगे हम। HCl, कॉमन नेम, फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर। HCl का साग्निक, दिस इज नॉट गुड। HCl का कॉमन नेम मुरियाटिक एसिड। HCl का कॉमन नेम मुरियाटिक एसिड। इसका फिजिकल नेचर ये वोलाटाइल एसिड है। ये टिपिकल एसिड नेचर शो करेगा जब डाइल्यूट होगा। टिपिकल एसिड नेचर क्या मतलब है ये पढ़ेंगे। और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा जब ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। हाँ, अगर बोर्ड में एक्वा फोर्टिस का मतलब है स्ट्रॉन्ग वाटर। एक्वा फोर्टिस माने स्ट्रॉन्ग है, बस बात कर। ये कॉमन नेम, मैच द फॉलोइंग या ऑब्जेक्टिव टाइप, सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस, ये सब में आता है। केमिकल नेचर, केमिकल डिस्टिंक्शन ऑफ एसिड। पहले हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। देखो इधर, सुन, अगर मैं HCl को, HNO3 को और H2SO4 को तीनों को बॉटलिंग कर दूं तो तीनों कलरलेस। मैं कैसे समझूंगा कौन सा HCl है, कौन सा H2SO4 है, कौन सा। इसका एक तरीका क्या है, ये वोलेटाइल हो, इसका बॉटल खोलते ही आपको वेपर मिलेगा, इसका बॉटल खोलते ही आपको वेपर मिलेगा, इसका बॉटल खोलने पे आपको वेपर नहीं मिलेगा, लेकिन वेपर तो दो में मिल रहे हैं। अब ये पता लगाना कि कौन सा HCl है, कौन सा HNO3 है। इसलिए पहले हम पढ़ेंगे केमिकल डिस्टिंक्शन ऑफ एसिड। हम वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा HCl है, कौन सा HNO3 है, कौन सा H2SO4 है। और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, और फिर उनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देना केमिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन एसिड्स। देखो,